तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी खनिज सहायक में एक क्वेश्चन जिस पर आपको प्रत्यावेदन लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 66 सेट ए में पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। ये कथन तो सही है। और जो इसका परिणाम है, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में अधिक आधुनिकीकरण किया गया। तो ये प्राइवेट सेक्टर में उस समय नहीं किया गया था आधुनिकीकरण, ये बाद में हुआ था। उस समय तो वैसे ही इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर रही थी बाद में, मतलब 70s के आसपास, है ना। और इसका इसका प्रूफ ये है, सेकंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उस समय यहाँ पर आधुनिकीकरण नहीं किया गया था निजी क्षेत्र में। ये बात की बात है। ये मॉस्पी की वेबसाइट है। सबसे पहले मैं प्रूफ का वो बताता हूँ आपको कहाँ से आए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भारतीय सांख्यिकी ये जो विभाग है, मंत्रालय है, उसका ये चैप्टर 7 है, 5 ईयर प्लान्स इंट्रोडक्शन, है ना। ये पीडीएफ है इनकी, यहाँ पर 13 पेजेस की। तो यहाँ पर ये साफ लिखा गया है सेकंड प्लान में कि जहाँ पे मैंने ये पीले से हाईलाइट किया हुआ, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी तौर पे ना, मतलब जो हम डेवलपमेंट करेंगे वो एक सामाजिक डेवलपमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कहीं पे नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, सेकंड प्लान वाज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट वाज फेल्ट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी। अब प्लान ने फोकस किया, द प्लान फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक सेक्टर में ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी ना, वो प्राइवेटली वहाँ पर ये चीज़ें सेटअप उस समय इतनी बातें नहीं हुई। तो ये इसका है, एक प्रूफ है जो आप लगा सकते हैं मॉस्पी की वेबसाइट से, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके, है ना। यहाँ पे भी लिखा है 8th 5 ईयर प्लान में यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी इंडस्ट्री की, क्योंकि उस समय ये इकोनॉमी ओपन अप करने की बात हुई थी मनमोहन सिंह की, जब यहाँ पर आपका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और एलपीजी रिफॉर्म्स आए गए थे। ये तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये साफ साफ लिखा है कि ये प्राइमरी विद अ प्राइमरी एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, इसको मैनुअल ऑफिस प्लान भी कहा जाता है। और ये पब्लिक सेक्टर पर फोकस किया था, ना कि प्राइवेट पर। और एक और क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स का, ये वाला। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर और बिंदुओं के आकार को प्रिंट करता है, ये तो ठीक है। सेकंड में लिखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं, जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो ये जो हैमर की बात की गई है, माउंटेड हैमर्स बिहाइंड द एरे ऑफ पिंस। तो ये मैंने बहुत यहाँ पर सर्च किया इसे इंटरनेट में कल। तो ये लिखा है ये 9, ये पिन की बात यहाँ पर की गई है इस वाले पैराग्राफ में। और जब मतलब प्रेशर अप्लाई किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ये देखिए इसका हैमर है, जो जो हैमर की बात की गई है इस इमेज में, ये हैमर भी दिखेगा, ये जो हैमर है। तो ये लिखा है यहाँ पे देखिए, computerlanguage.com, a printer that uses hammer and a ribbon to form images from dot used to print multi-part forms and address label। तो इसको यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। और अन्य यहाँ पर अन्य सोर्स भी है, मैंने एक ही जगह नहीं देखा, बहुत जगह सर्च किया इसे। तो जब यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, मतलब मैकेनिकल इम्पैक्ट होता है, तो पीछे एक लीवर की मदद से ये प्रिंट करता है। तो ये देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर दैट यूजेज रिबन एंड हैमर टू क्रिएट इमेजेस ऑन पेपर। तो इसमें भी साफ साफ लिखा है कि हैमर का उपयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर में। तो आपको इस प्रश्न में भी ये देखिए, ये है, ये स्क्राइब भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और ये इंसाइक्लोपीडिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है। ईच डॉट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए यहाँ पे लिखा है, बाय टाइनी मेटल रॉड ऑल्सो कॉल्ड वायर और पिन। और ये पावर बाय द पावर ऑफ अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोलेनॉइड, इधर डायरेक्टली और थ्रू स्मॉल लीवर्स। तो ये लीवर की बात क्या है, लीवर मतलब अप डाउन जो इसका मोशन होता है, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है इस पर आपको यहाँ पर लगाना चाहिए प्रत्यावेदन, और इंटरनेट से, और ये जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसे लगाइए, तो आपके जिसके नंबर यहाँ पर कटे हैं उसे मिल जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।